हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आपदा प्रबंध में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अति इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक से लगभग एग्जाम में 10 से 15 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को इग्नोर ना करेंगे, कंटिन्यू 2 से 3 बार करेंगे तो आपको एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये आपदा प्रबंध का पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो 16वां नंबर तक का क्वेश्चन पार्ट 1 के वीडियो में डाले हुए हैं। अभी पार्ट 2 के वीडियो में 17वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, सुखाड़ हमारे जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव डालते हैं। पहला पॉइंट है, सूखा से कृषि उत्पन्न कम हो जाता है, क्योंकि इसके कारण कहीं तो फसलों में बुआई नहीं हो पाती है या बुआई देर से हो पाती है। दूसरा पॉइंट है, सूखा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ जाती है। और तीसरा पॉइंट है, सूखा के कारण पशु चारे की कमी हो जाती है। और चौथा पॉइंट है, सूखा के कारण पेयजल की कमी हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, इससे खरीफ की फसल बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो 18वां क्वेश्चन है, सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। ये भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको इग्नोर ना करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुखाड़ प्रबंध का वर्णन करें 18वां क्वेश्चन है। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, निम्न उपायों द्वारा सुखाड़ प्रबंधन किया जा सकता है। पार्ट 1 है, जल संग्रहण क्षेत्र में बांध बनाकर एवं छोटे छोटे जलाशय बनाकर। दूसरा है, सुखाड़ क्षेत्र में वृक्षों की सघनता में वृद्धि कर। तीसरा है, शुष्क फसलों की बुआई एवं ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाकर। और यही चौथा पॉइंट है, नहरों द्वारा सूखे क्षेत्र में जल पहुंचाकर। अब 19वां क्वेश्चन है, सूखे के परिणामों का उल्लेख करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, सूखे की स्थिति में फसलें नष्ट हो जाने से खाद्यान्न उत्पन्न कम हो जाता है, जिससे खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर इस स्थिति का अकाल कहते हैं। फसलों के सूखने के कारण मवेशियों के लिए चारा का अकाल हो जाता है। साथ ही सभी जीवों के लिए जल का अभाव हो जाता है। 20वां प्रश्न है, सुनामी से बचाव के उल्लेख करें। उत्तर है, सुनामी से बचने के विभिन्न तरीके हैं। पहला है, समुद्र के नजदीक तटबंध का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, तटबंध के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाया जाना चाहिए। वही मैं तीसरा पॉइंट की बात कर लूं तो तीसरा पॉइंट है, क्षेत्रों के नजदीक करने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है, सुनामी से प्रभावित क्षेत्र में तत्काल मदद पहुंचाना चाहिए। और 21वां प्रश्न है, सुनामी से आप क्या समझते हैं।
सुनामी से बचाव के उपायों को लिखे। ये क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर है महानगरों के आंतरिक पृष्ठीय भागों में उत्पन्न हलचल को सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में मानव, जीव जंतु, वनस्पति, मकान, उद्योग आदि को बड़े पैमानों पर नुकसान पहुंचाता है। पहला पॉइंट है समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति को लगाया जाना चाहिए। दूसरा है समुद्र तटीय क्षेत्र में कंक्रीट के तटबंध बनाना चाहिए। वही मैं तीसरा की बात कर लूं तो तीसरा पॉइंट है समुद्री क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण करना चाहिए। यदि चौथा पॉइंट की बात कर लूं तो चौथा पॉइंट है समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी का पुनर्अनुमान यंत्र के सहारे पहले ही सूचित किया जाना चाहिए। और पांचवा है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूक करना चाहिए। यही यदि मैं बात कर लूं 22वां क्वेश्चन की तो 22वां क्वेश्चन है सुनामी संभावित क्षेत्रोरों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर है सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण तट से दूर किया जाना चाहिए। गृह निर्माण का कार्य समतल भागों की अपेक्षा सामान्यतः ऊंचे भागों पर किया जाना चाहिए तथा मकान निर्माण इस प्रकार हो कि भूकंप एवं सुनामी लहर का प्रभाव कम हो। और दूसरा पार्ट का इस वीडियो का दूसरा पार्ट का 23वां प्रश्न है बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंध का वर्णन करें। अब देखिए इसमें आकस्मिक शब्द जो है ये कोई अचानक घटना जो बिना बुलाए अचानक चलाता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, आकस्मिक बोलते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर है बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें जान माल एवं मवेशियों नीति पहुंचती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर आकस्मिक प्रबंधन के बाद सबसे पहले जल से घिरे हुए व्यक्ति को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। उसके बाद मवेशियों को तथा घर के आवश्यक सामग्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन, पेयजल, वस्त्र एवं समुचित दवाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए। यही 24वां प्रश्न है बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर है अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होते हैं, साथ ही अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कमी आती है। नदी तल के भरने के कारण जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है और नदी का तट बाधा पर दबाव बढ़ता है। फलतः तटबंध टूट जाते हैं और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है जिससे बाढ़ आती है। अब मैं इस पार्ट 2 वीडियो का 25वां प्रश्न को बताऊंगा। 25वां प्रश्न है बाढ़ से बचाव के सुझावों को लिखे। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछा गया था। तो मेरा कहने का सही सेंस ये है कि जितना भी क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो 25वां प्रश्न है बाढ़ से बचाव के सुझावों को लिखे। इन प्रश्नों का उत्तर है हाथों में स्ट्रेचर
बनाना, इसे दो व्यक्तियों एक दूसरे के कलाई पकड़कर अस्थाई स्ट्रेचर बना लेते हैं। दूसरा है ऊपरी कपड़ों द्वारा स्ट्रेचर बनाना। कमीज आदि का प्रयोग कर कपड़ों के दोनों तरफ ठंडे डालकर स्ट्रेचर बनाकर घायल व्यक्ति को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और तीसरा पार्ट है तैरने के लिए पीपों का प्रयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट है हवा भरकर भी ट्यूब में हवा भरकर भी तैरने के लिए प्रयोग होता है। पांचवा है केले के पेड़ के तनों का प्रयोग भी बचाव के लिए किया जाता है। और 26वां प्रश्न है पार्ट 2 वीडियो का, बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों को लिखिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर है बिहार में बाढ़ आने के कारण निम्न हैं। इनका उत्तर है उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपार जल राशि के कारण बाढ़ आती है। दूसरा पॉइंट है नदियों में सिल्ट के जमने से तली की गई गहराई कम हो जाती है। और तीसरा पॉइंट है बिहार में नदियां मार्ग परिवर्तन करती रहती हैं। वही यदि मैं बात करूं चौथा पॉइंट का, तो चौथा पॉइंट है उत्तर बिहार के मैदान भाग में छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि से जल प्लावित होकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित करती हैं। और यदि मैं 27वां प्रश्न की बात करूं तो 27वां प्रश्न है बाढ़ के कारण एवं सुरक्षित संबंधी उपाय का वर्णन करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर है बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण अधिक जनसंख्या में जान माल का नुकसान होता है। बाढ़ के निम्नलिखित कारण हैं। उत्तर है नदियों में अधिक मात्रा में वर्षा जल के पहुंचाने से बाढ़ आती है। और दूसरा पॉइंट है वर्षा जल के साथ नदी की घाटी में मिट्टी के जमा होने से बाढ़ आती है। और यही मैं तीसरा पॉइंट की बात कर लूं तो तीसरा पॉइंट है वनस्पतियों की कटाई के कारण बाढ़ आती है। कमजोर तटबंध के टूटने से बाढ़ आती है। बाढ़ से सुरक्षा संबंधित निम्न उपायों को किया जा सकता है। पार्ट ए है बाढ़ की सूचना प्राप्त होने पर इस क्षेत्र के लोगों को हटा देना चाहिए। बी है बाढ़ पूर्व ही दवा खाद एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कर लेनी चाहिए। और सी पार्ट है नदियों के तटबंध का नियमित मरम्मत कार्य होते रहना चाहिए। यदि मैं डी की बात कर लूं तो डी है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य किया जाना चाहिए। और ई है मानव समाज को इस दिशा में जागरूक करने की आवश्यकता है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करने से होगा क्या, एक दूसरे बच्चे को मदद मिलेगा। जहां कोचिंग वगैरह का व्यवस्था नहीं है वह बच्चे अपने फ़ोन से भी पढ़ सकता है। तो इनसे बेनिफिट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें कि वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं।